हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी 2026 को, उसके शिफ्ट 1 का सेकंड पार्ट पहले के 20 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो गई 2x, एंड इट्स हाइट इज़ 10% मोर देन इट्स ब्रेथ। और हाइट कितनी है ब्रेड से 10% ज़्यादा, मतलब 110% है ब्रेड की, तो ये हो गया 1.1x। इतना क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, किसके बराबर है 2928.2 के। तो ये हो गया x इंटू में 2x इंटू में 1.1x बराबर है 2928.2। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। फिर ये 11 से जाता होगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 3, 11 3 ज़ा 33, बचा कितना 3, 11 3 ज़ा 33, बचा 1, 11 1 ज़ा 11। तो आपको दिख रहा है एक्स क्यूब बराबर ये 1331 किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब आपका ब्रेथ है 11, लेंथ है 22 और हाइट है 12.1 है ना। 11 इंटू 11 121, एक के बाद पॉइंट चिपका दिया। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आ गया 2 इंटू में एल कितना है 22 गुना में 11 जमा में 11 गुना में 12.1 जमा में 12.1 गुना में 22। ठीक है, आपको पता है 11 11 ज़ा 121, 121 2 ज़ा 242 प्लस, अब ये क्या है 11 का स्क्वायर था ना, तो 11 का क्यूब 1331, एक के बाद पॉइंट चिपका दो, प्लस ये क्या है 11 का स्क्वायर इंटू में 11 इंटू में 2 है ना, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 11 का क्यूब कितना हो गया 1331 इंटू में 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये आ गया 242 133.1 266.2। ये हो गया 0.3, 6 3 9 2 11 का 1, 6 3 9 और 1 10 14 का 1, 2 2 4 5 6, 641.3 इंटू में 2। तो ये हो गया 0.6, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 1282.6, 1282.6 is the right answer. Question number 2. Pipe A can fill a tank in 12 hours. After 8 hours, pipe B is also opened. The tank gets completely filled in 10 hours. In how much time can pipe B fill the tank alone? देखो, पाइप A 12 घंटे में भर सकते, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 1/12 है ना। 8 घंटे बाद पाइप बी भी खोल दिया। अच्छा, अब ये बताओ पाइप ए ने कितने घंटे काम किया 10 घंटे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो पाइप बी जो है वो x घंटे में पानी भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा x आवर्स 1/x। ठीक है, और उसने कितनी देर काम किया है सिर्फ 2 घंटे। इतना काम करने के बाद पूरा 1 यूनिट काम हो गया। मान लिया हमने 1 ही यूनिट काम था है ना, जो भी काम था वो पूरा हो गया। तो 10/12 प्लस 2/x बराबर है 1। तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 2/x बराबर है 1 माइनस 5/6। कितना हो गया 1/6। x की वैल्यू आ गई, x इधर गया 6 इधर आया 12। कितनी आ गई 12। 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 99 एंड 11 आर टू नंबर्स, फाइंड देयर मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, 9 इंटू 11 लिख सकते हैं। 9 आ गया स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर, तो 3, 11 दो बार ही है तो एक बार, 11 3 ज़ा 33। क्वेश्चन नंबर 4, अ होलसेलर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट on the list price of a product followed by another 10% discount on the already discounted price. If the list price is 1000 है, डिस्काउंट मिला 15% का, तो ये कितना हो गया 85% में बेचा सामान को, फिर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और दे दिया, तो मिला कितना आपको 90%। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। आंसर है 9 5 45, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 8 9 72 और 4 76, 765 इज द राइट आंसर।
765 is the right answer. Question number 5. A trader marks his good 30% above the cost price. If we allow the discount of 10%, find his profit percentage. एक ट्रेडर है, उसने अपने सामान को, देखो कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये है ना, तो उसने सामान कितने का, मार्क प्राइस कितना का रखा है 130, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130 पर आपको मिला कितना 90%, 10 से 10 कट गया, 13 में 117, मतलब 100 रुपये की चीज़ को आपने 117 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ 17% का, 17% इज द राइट आंसर. Question number 6. A cylinder of diameter 28 centimeter and height 110 is melted to cast 3 mini spheres of radius 2.1 centimeter each and 3 mini cones of height 30 centimeter each. देखो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ऐसी कोई भी सामान को मेल्ट करके बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहती है, तो वॉल्यूम सेम रहती है. तो यहाँ पे सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर कितना है 14 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 3 है ना, मिनी स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर कितना है 2.1 का क्यूब प्लस कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई, इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, स्क्वायर एच कितना है 30. ठीक. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ईच मिनी कॉन, मतलब आपको ये पाई आर एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर ही निकालना है. ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये पाई आर स्क्वायर. तो अब पाई कॉमन लेंगे कट जाएगा और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी गायब हो जाएगा, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर मतलब 196 इंटू में 110 बराबर है 4 इंटू में 2.1 का क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू में 30, यही है. तो यहाँ पे आ गया 196 इंटू में 110 माइनस 4 इंटू में 2.1 इंटू 2.1 इंटू में 2.1 बराबर है आर स्क्वायर इंटू में 30. अब आप देखो यहाँ पर भी आपको पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में इजी रहे. यहाँ पे ये 196 क्या है 14 इंटू 14, यहाँ पर भी 14 बन रहा है, ये रहा, इसके अंदर 7 इंटू 3 है, इसके अंदर भी 7 इंटू 3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो 7 टू द 14 7 टू द 14, तो ये 196 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 110 घटा में ये 7 और ये 2, ये 7 और ये 2 कॉमन आ चुके हैं, तो बचा कितना 3 3 9 इंटू में 21/1000 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू में 30. तो ये हो गया 196 110 माइनस 9 1 9 9 2 18 है ना, और एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे आ गया 0.189. क्लियर है. तो माइनस कर दो 196, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8.9, फिर ये 109.811 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू आर क्यूब लिख दिए, स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ठीक है, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या. अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है, पाई आर स्क्वायर चाहिए था, बस इसको 196 इंटू में 109.811 अपॉन में 30 इंटू में 22/7 और कर दो. क्लियर. तो देख लेते हैं ये किससे कट रहा है, 7 से जाएगा, 196 में 14 छिपा है ना, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 बचा कितना 5 7 8 ज़ा 56 8 और 1 9, तो ये 30. अब आप देखो आपको क्या करना है, आंसर 28 इंटू 22 कर लो, 28 इंटू में 22, 8 टू द 16 का 1, 8 टू द 16, 2 टू द 4 16 और 4 20 21 का 2, 2 टू द 4 और 616 आ गया. नहीं समझ आया तो ऐसे कर लेना भाई, 8 टू द 16 का 1, 2 टू द 4 और 1 5 0, 8 टू द 16 का 1, 2 टू द 4 और 1 5, ये हो गया 6 6 5 11 का 1 616. ठीक है, 616 इंटू में 109.811 डिवाइडेड बाई 30
इसको 3 से डिवाइड कर दो। 616 गुना में 3 3 ज़ा 9, बचा 1, 3 6 ज़ा 18, बचा 1, 3 6 ज़ा 18, तो ना जाने की 0, 3 3 ज़ा 9। ये पॉइंट हटा के यहाँ आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 है, 30 है, ठीक है। तो बस ये हो गया इज इक्वल्स टू 616 इंटू में 3.66 ले लो बस। 616 गुना में 366, 6 6 36 का 3 यहाँ, 9 6 6 36, फिर 0 6 सेम आएगा 6 9 6 3, फिर 0 0 6 3 ज़ा 18 का 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 6 3 ज़ा 18, ये हो गया 6, 9 और 6 15 का 1, 10 16, 16 और 8 24 का 2, 6 4 10, 3 13 14 15 का 1, 8 3 11 12 का 1, 2 2 5 और कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट, 2 2 5 4.56, 2 2 5 4 पॉइंट, ये देखो इतना सा चलता है, ये प्योर आंसर हमारा आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, when the selling price of a mobile phone is rupees 19,000, the shopkeeper incurs a loss of 5%। देखो 5% का लॉस हो रहा है, सीपी हमेशा कितना होता है 100%, 5% का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना है 95% मिल रहा है आपको। इसका मतलब 95% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 19,000 को। अब अगर आपको 18% का गेन चाहिए तो आपका एसपी कितना होना चाहिए 118%, तो वो कितना हो जाएगा 19,000 बटे में 95 गुना में 118, 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, फिर 5 2 ज़ा 10, साथ में 2 0, बस आ गया। डबल कर दो, कितना है ये 118 का डबल 236, 236, साथ में ये 2 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 15 मैन और 20 वीमेन कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज। देखो 15 आदमी, मान लो एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करता है, एक वीमेन एक दिन में w यूनिट काम करती है, तो 15 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में 15 m, 10 दिन तक काम किया तो इतना काम होगा। ये है आपका टोटल वर्क। समझाने के लिए बता रही हूँ, पेपर में डायरेक्ट कर लेना। ऐसे ही अब टोटल वर्क हम निकालते हैं वीमेन के हिसाब से। 20 औरतें एक दिन में कितना काम करेगी 20 इंटू डब्ल्यू, 10 दिन तक काम करिए इंटू 10, तो ये आपका टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क तो हमेशा बराबर होगा, चाहे आदमी की तरफ से देखो चाहे औरत की तरफ से देखो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको काट पीट मचाते हैं। 10 से 10 कट दिया, टोटल वर्क समझ लो ये दोनों टोटल वर्क थे। अब मैं इक्वालिटी में लिखा है तो काट रही हूँ। 5 6 15, 5 4 20, इसका मतलब m बाई डब्ल्यू कितना आया 4/3, मतलब m जो है वो 4 ले लो, w जो है वो 3 ले लो। मतलब आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और औरत एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, किसी भी दोनों में वैल्यू पुट करके, इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो 15 गुना में 4 गुना में 10, 15 चौके 60, 600 हो गया। 600 यूनिट आपको काम करवाना है। अब कौन कर रहे हैं, 15 आदमी और 20 औरत मिलके कर रहे हैं। 15 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 4 यूनिट, 20 औरत एक दिन में कितना काम करती हैं 3 यूनिट। मतलब एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो 20 कितना करेगी 20 गुना 3, हो गया 600 बटे में 60 जमा 60, 600 बटे में 120, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60। इसका मतलब कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा 5 दिन में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q एट अ स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर एंड देन रिटर्न। मतलब देखो डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2xy वन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में x कितना 98 इंटू में 70 अपॉन में 98 प्लस 70, 9 और 7 16, 168 काट देते हैं, 2 8 द 16, 2 4 द 8। हाँ, अब ये 7 के टेबल में जाते हैं, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, अच्छा 2 7 4 द 28। तो अब काट देते हैं, ये हो गया 70, 14/12, 2 7 द 14, 2 6 द 12, क्या आ गया 70 इंटू में 1 प्लस 1/6, तो आंसर आया 70 प्लस 70/6, है ना। तो आंसर आया 70 प्लस 6 1 ज़ा 6,
6 1 6 बचा 4, 6 6 36, फिर बचा 4। तो अब ये यही चलता रहेगा, तो 11.67 लिख दूँ। आंसर आ गया 81.67। कितना आ गया? 81.67 इज द राइट आंसर। Question number 10. Two positive numbers are in the ratio 4:9. The mean proportional between them exceeds the smaller number by 12. Find the larger number. दो पॉजिटिव नंबर है, किस रेशियो में? 4:9 में। तो नंबर मान लेते हैं हम 4x और 9x। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट में 4x इंटू में 9x। ठीक है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दैम एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 12। बराबर है, स्मॉलर नंबर कितना? 4x से ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है 12, तो यहाँ पे 12 जोड़ दूँ। तो अब 4 जो है वो रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो x हो जाएगा। बराबर है 4x प्लस 12। तो 6x माइनस 4x बराबर है 12। तो 2x बराबर हो गया 12 के, तो x हो गया 6। अगर x 6 है तो हमसे पूछा क्या? फाइंड द लार्जर नंबर। तो 9 6 54। 54 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। अ बोट टेक 2 hours टू ट्रेवल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो, जैसे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें दो चीज़ें माननी होती है। पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में स्पीड, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विरुद्ध, x माइनस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन, आपको क्या बताना है? अब आप देखो, आपसे क्या बोला है? टाइम क्या होता है? टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कुछ भी ले लो डिस्टेंस। अब देखो, दोनों में डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब 40 बराबर है, स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में, इंटू में टाइम 2। तो 220 था, तो ये हो गया x प्लस वाई। पहली इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई बराबर है 20। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। फिर डिस्टेंस कितना है? 40। टाइम है, स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। टाइम कितना है? 4 घंटे। 4 10 40। तो x माइनस वाई बराबर है 10। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 2x, वाई से y कट गया, बराबर है 30। x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू आ गई 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। B can complete a certain work in 30 days. A is 25% more efficient than B and C is 25% less efficient than B. देखो, आप मान लो B जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है। पहले B से ज़्यादा एफिशिएंट है A। अगर B किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, मतलब देखो A जो है वो B का 125% हो गया। 25 5 मतलब 25% निकालो क्या होता है। देखो, 25% मतलब 1/4। अगर बी किसी काम को बी एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट पर डे, तो ए कितना करेगा? 4 पर 1 ज़्यादा, मतलब 5 यूनिट, क्योंकि 25% एफिशिएंट है ना। और सी कितना करेगा? 25% लेस, मतलब 4 पर 1 कम, मतलब 3 यूनिट पर डे। टोटल वर्क कितना है? बी जो है वो 30 दिन तक काम करता है, रोज़ 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 120 यूनिट काम है। तीनों मिलकर कितना काम कितने दिनों में करेंगे? 120। 4 5 4 9 9 3 12, 12 यूनिट काम हो रहा है डेली तीनों के द्वारा। 12 10 120, तो मतलब 10 दिन लगेंगे तीनों को मिलकर काम करने में। क्वेश्चन नंबर 13। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। देखो, पेरीमीटर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं।
इक्वल साइड्स 3x है और बेस जो है वो है 2x। समझ आया? आपको इसका वो निकालना है। यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये दोनों बराबर हो गई और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई। अब आप ये हाइट निकाल लीजिए। हाइट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 9x² माइनस x² मतलब 8x², तो ये हो गया x 2√2, है ना। तो बस एरिया क्या हो गया, सॉरी पेरीमीटर दिया है ना, पेरीमीटर कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8x बराबर है 40, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, है ना। अगर ये 5 है तो ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, ये हो गया 10, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। आप ये याद रखिएगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, 5 टू द 10√2 हो गया। क्या हो गया 10√2, ये हाइट हो गई। अब आपसे एरिया बोला है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50√2, 50√2 इज द राइट आंसर। क्लियर? 50√2 is the right answer. Question number 14. Two trains 215 meters and 190 meter long are traveling in opposite direction. Opposite direction है तो इनकी स्पीड क्या होगी? इफेक्टिव स्पीड प्लस होगी, ठीक है। तो इनकी स्पीड है 72 और 90। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू क्रॉस ईच अदर? एक दूसरे को क्रॉस करना है तो 215 जमा 190 कितना हो गया 5, 9 और 1 10, 2 और 1 3 4, 405 बटे में 72 + 90 इफेक्टिव स्पीड 0, सॉरी 2, 9 और 7 16, 162 हो गया। लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर पहुंच गया। अब काट देते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 9 से ज़ा रहा है, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 7, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, फिर 9 2 ज़ा, सीधा 18 से काट देती ना, ये 18 से 18 कट गया, आंसर आ गया 9, 9 सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 15. There are 17 taps connected to a tank, among which some are inlet and other are outlet tap. Each inlet tap can fill the tank in 24 minutes, and each outlet tap can empty the tank completely in 30 minutes. The tank will be emptied in 24 minutes if all the taps are open together. अब आप मुझे एक बात बताओ, 24 मिनट में कोई टैंक को भरता है तो 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? 1/24। और 30 मिनट में टैंक खाली होता है तो 1 मिनट में कितना टैंक खाली होगा? 1/30 माइनस में। अब उन्होंने बोला है अगर सारे नल खोल दिए जाएं तो हम मान लेते हैं इनलेट है x, तो आउटलेट कितने हुए 17 माइनस x। तो यहाँ पे एक जो इनलेट है वो 1/24 काम कर रहा है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 17 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो रहा है इफेक्टिवली टैंक जो है वो खाली हो जा रहा है। कितनी देर में? 24 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना टैंक खाली होगा? 1/24, है ना। 1 मिनट में कितना काम होगा? 1/24। बस ये सारा 1 मिनट का है ना। 1 मिनट में x ने इतना पानी भरा, 1 मिनट में 17 घटा x आउटलेट नलों ने इतना पानी खाली किया, तो इफेक्टिवली 1 मिनट में कितना काम हुआ? 1/24, वो भी माइनस में क्योंकि खाली हुआ है। ठीक है, क्या ये समझ आ गया? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो x/4 माइनस 17 माइनस x/5 बराबर है -1/24, तो 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 30, 4 5 ज़ा एलसीएम कितना आया 20, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया 5x माइनस 17 4 ज़ा 68 माइनस 4x बराबर है -1/4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 5x माइनस 68 प्लस 4x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, बराबर है -5, तो ये हो गया 9x बराबर है
-5 + 68 कितना हो गया? 63। 9 7 ज़ा 63। एक्स की वैल्यू आ गई 7, मतलब इनलेट पाइप है 7, आउटलेट पाइप हो गए, दोनों मिला के 10 थे तो 7, मतलब 17 थे तो 10। तो क्या ऑप्शन आएगा? 3 आउटलेट टैप्स आर 3 मोर देन द इनलेट टैप्स। ठीक है। Question number 16. Mahesh bought 800 decorative pieces for rupees 40,000. He sold some at 25% profit and the rest at 10% loss. तो देखो 25% प्रॉफिट पे बेचा कुछ को और कुछ को 10% लॉस पर। तो नेट उसको क्या हो रहा है? लॉस 500 का। तो नेट लॉस परसेंटेज कितना है? इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 5/4 मतलब 1.25% माइनस 1.25% का नेट लॉस हो रहा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो तो 25 माइनस 1.25, ये कितना हो गया? 26.25। और ये कितना हो गया? -1.25 -1.25 माइनस 10, ये हो गया -1.25 + 10 कितना हो गया? 8.75। 8.75 पॉइंट से पॉइंट कट गया। 25 3 ज़ा 75 बचा 12, 25 5 ज़ा 125, 25 1 ज़ा 25 बचा 1, ना जाने की 0, 25 5 ज़ा 125, फिर 35 1 ज़ा 35, 35 5 ज़ा 105, सॉरी 35 3 ज़ा 105, तो 1:3 आ गया। मतलब 25% वाला, अगर टोटल 4 सामान है उसमें से एक जो है 25% पर बिक रहे हैं और 3 जो है वो 10% लॉस पर बिक रहे हैं, तो टोटल 800 आइटम थे और 25% का रेशो कितना है? 1/4। तो मतलब वो रेशो यहाँ से आया, तो ये हो गया 200 सामान जो है वो 25% प्रॉफिट पर बिका और 600 सामान आपका 10% लॉस पर बिका। तो 200 इज द राइट आंसर। Question number 17. A person travels around a circular path covering half the distance at 28 km/h and other half at 21 km/h. What is his average speed? देखो डिस्टेंस सेम है, हाफ हाफ बोला है ना, तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? देखो जैसे आना जाना, एवरेज स्पीड निकालने वहाँ पर, यहाँ पर भी तो वही है, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2xy अपॉन में x + y, 2 इंटू में 28 इंटू में 21 अपॉन में 8 और 1 9, 2 और 2 4, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? ले लो x, तो ये हो गया 10.2 इंटू में 6.2 बराबर है 3.4 इंटू में x। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दो और थोड़ा सा काट देते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 10 ले लो। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर 17 के टेबल में 102 आता है, किस पे? 6 पर, 17 6 ज़ा 112, तो x की वैल्यू आ गई 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट, 18.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. A, B and C started a business and each invested rupees 5,500. देखो इन्होंने 5,500 रुपये लगाए, ठीक है, 2 महीने के लिए। तो ये तो तीनों नहीं लगाए, 5,500 2 महीनों के लिए, 5,500 2 महीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद ए ने 970 और लगा दिए, 0 7 का 7, 9 और 7, 9 और 5 14 का 1, तो अब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6,470। अब कितने महीने बचे? एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने बीत चुके हैं, बचे कितने? 10 महीने। तो अब ये हो गया टोटल उसका इन्वेस्टमेंट रेशो। बी ने क्या किया? 34 रुपये निकाल लिए, तो 0 का 0, 0 का 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में 2100 रुपये निकाल लिए। और अब ये 2100 रुपये मतलब 3400 निकाल लिए, तो 2100 बचे कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया? इसने कितने लगाए? 450 और लगाए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 5 5 4 9, 5,950 गुना में 10। तो आपको दिख रहा है हर जगह 2 0 तो है ही, है ना।
तो ये पहले हम 100 गायब कर देते हैं, है ना। 100 गायब करते हैं तो ये बचा 55 गुना में 2 जमा में 647 रेशो 55 गुना में 2 जमा में 21 इंटू में 10 रेशो 55 गुना में 2 जमा में 595। ठीक हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 टू द 10 का 1, 110 हो गया। 110 इसमें जोड़ दो 647 में, 7 का 7, 4 और 1 5, 6 और 1 7 रेशो। फिर 210 में 110 जोड़ दो 0 2 3, फिर इसमें भी 110 जोड़ दो 5, 9 और 1 10 का 1 5 6 705। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टोटल कितना है? 7 5 12 का 1, 5 6 7 8, 7 3 10 17। 1782 का अगर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1188 का। तो हमें उसमें से क्या निकालना है? सी की हिस्सेदारी निकालनी है। तो 1188 इंटू में 705 अपॉन में 1782। 8 और 1 9, ये 11 से जा रहा है। 11 1 ज़ा 11, ना जाने की जरूरत है। 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11 बचा 6, 11 6 ज़ा 66 बचा 2, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, फिर 9 से जा रहे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 बचा 7, 9 8 ज़ा 72, फिर 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, फिर ये 3 से जा रहे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचा कितना 1, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। आंसर आया 470। कितना आया? सी की हिस्सेदारी कितनी है? 470। 470 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द हाइट ऑफ अ कॉनिकल वेसल हुज बेस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड कैपेसिटी इज इतना। देखो, अब आपको ये लीटर्स में दिया है, आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह वैल्यू डाल दो 22/7। अब हम कर देते हैं इसको सॉल्व। 7 3 ज़ा 21, एक 21 गायब हो गया। 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 बचा कितना 10, 11 9 ज़ा 99 बचा 4, 11 4 ज़ा 44। फिर ये 7 से कट रहे, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। हाइट आ गई 7 सेंटीमीटर। 7 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।